हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे अलंकार। इसके पहले हमने रस पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, क्या? अलंकार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी आदत है कि हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ पहले हम बताते हैं, क्योंकि जब तक हम छोटी चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम बड़ी चीज को नहीं समझ सकते। तो पहले हमें जाने कि अलंकार क्या है। अलंकार क्या है? अलंकार का मतलब सीधे सीधे ले सकते हैं आभूषण, मतलब गहना। ठीक। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले चीजों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। देखिए, मनुष्यों की शुरू से आदत रही है कि वो चीजों को सुंदर से सुंदर बनाता रहे। अगर कोई चीज सुंदर है तो उसको और सुंदर बनाए, और सुंदर है तो उसको और भी सुंदर बनाया जाए, है ना। और किसी भी प्रकार की सुंदरता, अच्छा घर जो है सुंदर बनता रहे, उसमें और खूबसूरती बढ़ाए, अगल बगल पार्क में सुंदरता बढ़ाए, कोई मनुष्य हो कोई स्त्री हो, सभी लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं। तो काव्य को भी इसी तरह सुंदरता को बढ़ाना पड़ा, और ताकि उसमें क्या है? रस पैदा हो। ठीक। तो उसमें अब काव्य की शोभा कैसे बढ़ाया जाए? भाई जो है, मकान की सुंदरता बढ़ाने के लिए हमने डिजाइन बनाए, ठीक है ना, अच्छे से पेंट का जो है उपयोग किए। तो काव्य की शोभा कैसे बढ़ाया जाए? तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए दो चीजों का सहारा लिया गया। पहला क्या? शब्द अलंकार और अर्थालंकार, जिसको कहा जाता है। शब्द से और अर्थ से। पहला क्या? शब्द से, और दूसरा क्या हो गया? अर्थ से। ठीक। और अलंकार के जनक को जो है आचार्य दांडी को माना जाता है। आचार्य दांडी ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि काव्य में शब्द से और अर्थ से उसकी खूबसूरती को, ठीक है ना, उसकी शोभा को हम बढ़ाएंगे। तो उन्होंने शब्द का सहारा लिया और अर्थ का सहारा लिया। और शब्द का सहारा कैसे लिया गया, अब आपको हम बताते हैं। तो उन्होंने अलंकार को दो भागों में बांटा, शब्दालंकार, है ना, और अर्थालंकार। उन्होंने कहा शब्द से हम जो है शोभा बढ़ाएंगे और अर्थ से शोभा बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या? दो भागों में बटा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंदर उन्होंने पहला लिया अनुप्रास अलंकार, कैटेगरी बढ़ी गई, अनुप्रास अलंकार। ठीक। और दूसरा लिया यमक अलंकार, और तीसरा क्या? श्लेष अलंकार। उन्होंने शब्दालंकार के अंदर जो है अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को लिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्दालंकार। ठीक। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसके बाद अर्थालंकार में हम पढ़ेंगे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, है ना, विभावना, संदेह अलंकार, जितने हैं अर्थालंकार में सब कुछ पढ़ा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अनुप्रास अलंकार से। इसमें कहे कि इसमें जो होता है अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति कई बार आती है। आप नोट्स में लिख सकते हैं, वर्ण की आवृत्ति क्या होती है? कई बार आती है। कहने का मतलब यह है कि वर्ण से ही शब्द बनता है ना। तो आप ये दिमाग लगा लीजिए कि वर्ण की आवृत्ति जो होती है कई बार आती है। जैसे आप एग्जाम्पल अगर देंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए,
जैसे हमने लिखा तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। आप देख रहे हैं यहां पर, है ना, अनुप्रास अलंकार में ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। आप यहां देख रहे हैं, यहां भी ता है, यहां भी ता है, यहां भी ता है, यहां भी ता है, यहां भी ता है ना। तो आपको कहने में भी और सुनने में भी और पढ़ने में भी, ठीक है ना, आपको अच्छा लगता होगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो इससे क्या हो गया, इसमें देखिए सुंदरता बढ़ गई। कहने में क्या लग रहा, अच्छा लग रहा है, तो सुंदरता क्या हुई, इसकी बढ़ गई। ठीक, जैसे आपको एक आपने बहुत सुना होगा, बहुत ही सुपरहिट है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चाचा आवृत्ति की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार वर्ड आ रहा है चा, तो क्या हुआ, इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक, तो ये तो आप अनुप्रास अलंकार था, आप समझ लिए। अब आप देखिए श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। शब्द अलंकार में श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में बहुत ही भ्रम होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। आज मैं यमक अलंकार और श्लेष अलंकार दोनों को इतने वीआईपी ढंग से बताऊंगा कि जीवन में भी कभी भ्रम पैदा नहीं होगा। यह हमारी 100% गारंटी है। सिर्फ इस वीडियो को आप देखते रहिए। आज मैं जो है यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को बड़े ही मजबूती के साथ सावर्णन विस्तार करूंगा। देखिए श्लेष का मतलब क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहना, एक शब्द से अनेक अर्थ चिपका रहना, यानी शब्द एक ही रहेगा और उसके अर्थ क्या रहेंगे, चिपके रहेंगे। उसके अर्थ क्या रहेंगे, चिपके रहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोई मैंने 3 पन्ना लिया कोई कॉपी का और तीनों पन्ने को मैंने चिपका दिया, ठीक, तो क्या हो गया, तीनों पन्ना चिपका रह गया है। तो वो पन्ना ही एक, लेकिन क्या हुआ, चिपका है। अर्थात शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे आप समझिए, लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब आपको इसमें समझना है, इसमें आपको यह समझना है कि मैटर पूरा पानी का ही है। ठीक, मैटर क्या हुआ, पानी का ही है। इसमें दोहा क्या कह रहा है, पहले आप इसको समझिए। मुझे जल्दीबाजी में आगे नहीं बढ़ना है, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। इसमें कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अर्थात जो है अपनी इज्जत को क्या करिए, बनाए रखिए, कि क्यों बिना इज्जत का कुछ भी नहीं है। ठीक, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, अर्थात क्योंकि पानी चले जाने से क्या होगा, मोती की चमक खत्म हो जाएगी, मनुष्य की इज्जत खत्म हो जाएगी। और चून का अर्थ होता है आटा, और आटे की क्या होगा, आटे यानी आटा का मतलब जल के बिना जो है आटा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यानी कि शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। मैं आपको समझाता हूं कि क्यों अलग अलग है, क्या बात है। कहने का मतलब ये है कि हीरो एक ही है लेकिन परिस्थिति के अनुसार वो अलग अलग रोल कर रहा है। जैसे अजय देवगन हीरो है तो उसमें आप सिंघम में देखेंगे तो आप क्या करेगा, वो एक सच्चा ईमानदार इंस्पेक्टर का रोल करता है। कोई अन्य मूवी देखेंगे उसमें कॉमेडी करता है, किसी अन्य मूवी में करेंगे तो गंभीर अदाकारी करुण रस में काम करता है। तो हीरो एक ही होता है लेकिन डायरेक्टर के कहने पर या जिस हिसाब की मूवी होती है उस हिसाब से वो रोल करता है। तो आपको यहां समझना है कि जब हीरो एक है लेकिन कंडीशन के अनुसार वो अलग अलग किरदार निभा रहा है,
लेकिन है तो एक ही ना वो, कि डबल अजय देवगन पैदा है दुनिया में? नहीं, एक ही हीरो अलग अलग किरदार निभा रहा है। इसमें भी जो क्या होता है, बात एक ही है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार जो है उसका अर्थ बदल जाता है। कहते हैं कि जब अगर आटा अगर कहे कि मेरी जिंदगी जो है खत्म है, तो वो इज्जत के लिए नहीं कह रहा है खत्म है, वो पानी की, उसके लिए पानी जो है क्या है, वो पानी के हिसाब से कह रहा है कि मेरी इज्जत खत्म है। अर्थात आटा को पानी ना मिले तो क्या है, खत्म है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उससे रोटियां नहीं बनाई जा सकती है। अगर मनुष्य कहे मेरा मतलब मेरा पानी उतर गया समाज में, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो जो है पानी रखा था अपने शरीर पर उतर गया। उसका कहने का मतलब ये होता है कि उसकी इज्जत चली गई। अगर कहे, अगर मोती अगर कहा कि मेरा पानी उतर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर पानी था, उसका मतलब ये है कि उसकी चमक जो है क्या है, चली गई। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि है वो एक ही, पानी का मतलब एक ही है वो, लेकिन पानी का अर्थ अलग अलग परिस्थितियों में क्या हुआ, बदल गया। पानी का अर्थ क्या हुआ, एक परिस्थितियों के अनुसार जो है उसका अर्थ हो गया, बदल गया, लेकिन है एक वो। अब देखिए, आपको मैं यमक अलंकार बताता हूं, इसके बाद दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यमक और श्लेष में क्या अंतर है। आप यमक अलंकार में समझिए। यमक अलंकार है कि एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, एक शब्द क्या होगा, एक से अधिक बार आएगा, और अर्थ जो क्या होगा, अर्थ भिन्न होगा, और प्रसंग क्या होगा, एक होगा। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं उदाहरण से। यहां लिखा है, 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है ना। दूसरा एग्जाम्पल है, काली घटा का घमंड घटा। अब आपको समझना है, इसमें कहा गया है 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती, इसका मतलब यह है कि वह सुबह शाम दोपहर खाना खाती है। और फिर कहा गया है कि वह 3 बेर खाती है। एक बेर का अर्थ हो गया फल, हमने यहां लिखा है एक बेर का अर्थ हो गया फल, और इसमें एक बेर का अर्थ हो गया समय। अर्थात वह 3 बार खाती है, यानी तीनों टाइम खाना खाती है, और एक बार क्या हो गया कि वो बेर खाती, फल खाती है। लेकिन बात इसमें एक ही की बात, इसमें जो ये लड़की खा रही है उसी के बारे में कहा गया कि वह 3 बेर खाना खाती है, सुबह शाम दोपहर। फिर उसी लड़की के बारे में कहा गया, फिर उसी लड़की के बारे में कहा गया वो 3 बेर खाती है, यानी 3 ठे बेर खाती है, यानी फल। कंडीशन नहीं बदली है ना, लेकिन श्लेष में क्या होता है, कंडीशन बदल जाता है। वो एक ही आदमी के बारे में बात नहीं करता है। यमक अलंकार में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि वह 3 बेर खाती है, वह सुबह शाम दोपहर खाती है, फिर वही लड़कियां जो है 3 बेर खाती है, 3 फल खाती है। तो एक ही लड़की के बारे में बात हुआ, प्रसंग एक ही है। लेकिन यमक अलंकार में प्रसंग एक ही नहीं रहता है, उसमें प्रसंग बदल जाता है। रहता एक है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार जो अर्थ क्या होता है, हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे यहां आप देखिए, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा दोनों है, वर्ड दोनों कई बार आए, लेकिन उसका अर्थ क्या है, अलग है। घटा का मतलब क्या हो गया, बादल, और घटा का मतलब क्या हो गया, घटा, यानी कहते हैं ना हमारी पूंजी घट गई, तो घटा का मतलब क्या हो जाना, कम कम हो जाना। तो इसमें कह रहा है कि काली घटा यानी काला बादल का क्या घमंड घटा, यानी काला बादल का क्या हो गया, घमंड घट गया। कहने मतलब क्या, काला बादल था, मतलब वो सोचा कि हम वर्षा करेंगे, बारिश होगी, लेकिन वर्षा नहीं हुई, तो क्या हो गया, उसका घमंड घट गया। कहने का मतलब ये है कि बादल का क्या हो गया, काला बादल का क्या होता है, घमंड घट गया। तो इसमें सिर्फ बादल की ही बात हो रही है, सिर्फ बादल। आपको यही समझना है, तब समझ में आ जाएगा कि श्लेष और यमक अलंकार में अर्थ क्या है। आप क्या समझेंगे, सिर्फ बादल, सिर्फ बादल की बात हो रही है। किसी और की बात नहीं हो रही है कि बादल का जो है घटा मतलब काली घटा मतलब काला बादल, इसके बाद रमेश का पैसा घट गया। रमेश का पैसा नहीं घटा है, उसका घमंड घट गया, यानी बादल का घमंड घट गया। तो सिर्फ बादल का बात हो रही है इसमें।
तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि प्रसंग एक ही है, ठीक है ना। एक ही परिस्थिति में दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। मैं आपको बता रहा हूं, अब स्पष्ट आप समझिए। देखिए, श्लेष अलंकार में भी वर्ड जो होते हैं एक से अधिक बार आते हैं। आप दिमाग से सोचिए, श्लेष अलंकार में जो शब्द होते हैं एक से अधिक बार आते हैं और उसका एक से अधिक बार अर्थ भी होता है। श्लेष अलंकार में शब्द एक से अधिक बार आते हैं और उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है, ठीक। यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक बार आते हैं और उनका भी अर्थ जो क्या होता है? अलग अलग होता है। अब आप कहेंगे तब तो श्लेष अलंकार में और यमक अलंकार में अर्थ क्या हो गया? जब दोनों में शब्द एक से अधिक बार आ रहे हैं और जब दोनों में अर्थ जो है क्या है? अलग अलग है, तो अंतर क्या हुआ? तो अंतर यही हुआ कि जिस श्लेष अलंकार में जो है परिस्थिति के अनुसार अर्थ जो होते हैं बदल जाते हैं, अर्थात प्रसंग जो है कई होता है इसका, और यमक अलंकार में प्रसंग एक होता है। यमक अलंकार में क्या होता है? प्रसंग एक होता। हमने नहीं कहा, हमने कहा कि हीरो एक होता है, लेकिन क्या करता है? एक्टिंग जो है वो किरदार जो है कई प्रकार का करता है। तो श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है, परिस्थिति के अनुसार उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो आपको याद, दिमाग में बात बैठनी चाहिए कि श्लेष अलंकार में प्रसंग जो है अनेक होते हैं और यमक अलंकार में प्रसंग क्या होते हैं? एक ही होता है। यमक अलंकार में एक ही व्यक्ति के बारे में बात होती है, प्रसंग एक होता है। श्लेष अलंकार में एक ही व्यक्ति की बात नहीं होती है, उसमें प्रसंग कई होते हैं, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़िए। अब आप जो है शब्द अलंकार पढ़ चुके, अर्थालंकार में पढ़िए उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, है ना। उपमा अलंकार पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पहले समझ लीजिए उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है? उपमान का मतलब ये होता है जिससे तुलना की जाती है, ठीक। और उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना होती है। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं कहूं कि हमारे गांव का रमेश अजय देवगन की तरह बोलता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया क्या? उपमान क्या हो गया? अजय देवगन हो गया, ठीक। और जो हमने रमेश क्या हो गया? उपमेय हो गया। तो जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है और जिसकी तुलना होती है, ठीक है ना, वो क्या होता है? उपमेय होता है। इसको हमने जो है समास में बताया है, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद उपमा अलंकार के बारे में आपको बताना होगा। उपमा अलंकार की पहचान होती है सा सी। उदाहरण में क्या नजर आएगा आपको? सा सी, ठीक है ना। जैसे मोम सा तन धुल उठा, मोम सा तन घुल उठा, ठीक। और दीप सा मन जल उठा। आप यहां देख रहे हैं सा लगा है, ठीक। तो ये क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। जैसे अगर कहें कि मुख चंद्र सा क्या है? सुंदर है, तो मुख चंद्र सा सुंदर, सा आया कि नहीं? तो ये क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय और उपमान को करीब ला करके उसकी तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है ना। उपमेय और उपमान का क्या होती है? तुलना की जाती है। तो उसमें क्या होता है? उपमा अलंकार होता है ना। अब आगे आप बढ़िए रूपक अलंकार, ठीक। रूपक अलंकार में क्या होता है कि रूपक अलंकार में आप ये समझ लीजिए कि इसमें पहचान के तौर पे योजक चिन्ह होता है। रूपक अलंकार में पहचान के तौर पे क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। जैसे मुख चंद्र है, मुख क्या है? चंद्र है, अर्थात मुख मतलब चेहरा, यानी कि चेहरा क्या है? चेहरा क्या है? चंद्र है। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बहुत ही फेमस उदाहरण है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो रूपक में कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है ना। तो इसके बाद अब आप देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है?
उत्प्रेक्षा अलंकार में भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें संभावना खोजा जाता है। इसमें क्या खोजा जाता है? इसमें संभावना खोजा जाता है। जैसे मुख मानो चंद्र है, इसमें क्या होता है? कल्पना की जाती है कि मुख क्या होता है? चंद्र है, यानी संभावना की जाती है। इसका पहचान क्या है? अगर आपके उदाहरण में मनु मानो जनु जानो है ना, उदाहरण में क्या है? मनु मानो जनु जानो, जनहू मनहू टाइप का अगर आपको मिल गया तो आप क्या कहेंगे? तो आप उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कह देंगे। क्या कह देंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक। तो और जैसे देखिए उदाहरण हमने लिखा है मुख मानो चंद्र है, तो मानो आ गया कि नहीं? ते हर उदाहरण में आपको मन मानो जन जानो मनहो जनहो सब मिलेगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे सो तुम जनहु अंतर्यामी, सो तुम जनहु अंतर्यामी। ठीक, ये भी क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ये अब इसके बाद हम शुरू करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार आप इसमें कह सकते हैं जिस अलंकार में बात को बहुत चढ़ा बढ़ाकर कहा जाता है। बात को क्या होता है? बहुत चढ़ा बढ़ाकर कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सुने होंगे कि हनुमान के पूंछ पर लगन न पाई आग और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। आपको नहीं लगा कुछ ज्यादा बोल दिया गया कि हनुमान के पूंछ में आग लग ही नहीं पाई और सारी लंका क्या हो गई? जल गई और सभी निशाचर क्या हो गए? भाग गए। चढ़ा बढ़ाकर कहा गया। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निद्रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है और सुदामा की बात हो रही है कि सुदामा की गरीबी की दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण इतना रोते हैं कि पानी की परात साइड में रखी रहती है, आंखों के आंसू से उनके पैर को धुल देते हैं। तो आपको लगा होगा कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है। तो इसी को क्या कहते हैं? अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। अब आगे देखिए, विभावना क्या होता है? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार का मतलब ये होता है कि इसमें बिना भावना, विभावना का मतलब क्या होता है? जो काम बिना भावना के हो जाए, बिना कुछ किए, बिना कर्म किए जिसमें काम होता रहता है। जैसे एग्जांपल कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, है ना? बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये किसका एग्जाम्पल है? ये विभावना का ही एग्जाम्पल है ना? इसके बाद देखिए भ्रांतिमान अलंकार। कौन अलंकार? भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार, छठवां देखिए भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है ना? भ्रांतिमान अलंकार में, भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? भ्रम होता है ना? क्या होता है? भ्रम होता है। जैसे आप कोई चीज देख रहे हैं और उसमें आपको भ्रम हो जाए, ठीक? जैसे अगर रास्ते पे कोई बेल्ट गिरा है और आप उसको क्या समझ लें? सांप, तो क्या ये आपका है? ये भ्रम है। क्या ये सही है? आप बताइए, क्या हमारा एग्जाम्पल ये सही है? आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक और अलंकार होता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, कभी कभी भ्रांतिमान अलंकार को संदेह अलंकार समझ लेते हैं और संदेह अलंकार को भ्रांतिमान अलंकार समझ लेते हैं। तो इसमें आपको समझना है भ्रम का मतलब क्या होता है, कि उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और आप भ्रमवश जो है उस चीज को समझ लेते हैं। और संदेह का मतलब यह हो जाता है कि आप उस चीज को समझ ही ना पाए कि वो मैटर क्या। जैसे संदेह अलंकार में एक उदाहरण है कि
कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है, ठीक ना, कि सारी ही नारी है। अर्थात समझ ही नहीं पाना कि सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, कि सड़िए का नारी है कि सड़िए ही नारी है। अर्थात क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे थे। और भ्रांतिमान अलंकार का क्या मतलब होता है कि चीजों को समझ ही नहीं पाना, मतलब आप डाउट में रहना। जैसे अगर आप कोई आपके गांव में जो है एक कवि, एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, एक कवि रहता है, एक सुंदर स्त्री को देखकर कहता है कि आकाश चंद्र निहाय के यहां कहां उगव है। ये क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए कि आकाश, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण लिखिए कि आकाश छंद निहाय के यहां कहां उगव। इसका मतलब क्या है, कवि कह रहा है कि आकाश, उस मतलब सुंदर स्त्री को देखकर कह रहा है कि आकाश को छोड़ करके ये यहां कहां चंद्रमा उग गया है। अर्थात कवि जो है भ्रम में पैदा हो गया कि चंद्रमा को तो आकाश में रहना चाहिए, इस धरती पर कैसे वो चल रहा है। तो ही कहता है कि आकाश चंद्र निहाय के यहां कहां उगव है। अर्थात चंद्रमा जो है पृथ्वी पर कैसे उग गया है, वो भ्रम में है। इसके बाद आप देखिए, आप समझ गए होंगे कि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में क्या अर्थ है। एक होता है असंगत अलंकार। क्या होता है, असंगत अलंकार होता है, असंगत अलंकार। इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं है। असंगत अलंकार का मतलब होता है कि चीजें जो है असंगत होना। जैसे अगर आप कहें, एग्जाम्पल दूं कि पढ़ा मैं रहा हूं और गला आपका दर्द करे, है ना, पढ़ाऊं मैं और गला आपका दर्द करे। जैसे ये देखिए, आपको नहीं लग रहा संगत कि काम मैं कर रहा हूं और गला आपका दर्द हो रहा है। जैसे आप कभी कभी आपके दोस्त कहते होंगे कि यार पैर तो आपका टूटा लेकिन दर्द जो है मुझे हो रहा है, नहीं कहते हैं? तो ऐसे कैसे हो सकता है, आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है कि पैर किसी और का टूटा और दर्द मुझे हो? तो असंगत हुआ कि नहीं? इसी को क्या कहते हैं, असंगत अलंकार कहते हैं। एक होता है मानवीकरण। क्या होता है, मानवीकरण। ये बहुत ज्यादा नहीं पूछता है लेकिन बता दे रहे हैं। मानवीकरण में क्या होता है, मानवीकरण में क्या हो जाता है कि जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, जैसे फल हुआ, पेड़ पौधे हुआ, उसको जो है सजीव मान करके कल्पना जब कर ली जाती है तो उसको क्या कह देते हैं, मानवीकरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मानवीकरण कह देते हैं। तो आप जो है इस वीडियो में आप जाने कि अलंकार के जनक कौन है, आचार्य दांडिक है। और शब्दालंकार, अर्थालंकार दो भागों में बांटा गया है। शब्दालंकार में आपने जो है अनुप्रास पढ़ा, यमक पढ़ा, श्लेष पढ़ा, और जो है आपने अर्थालंकार में आप जो है उपमा पढ़े, ठीक है ना, उत्प्रेक्षा पढ़े, रूपक पढ़े, है ना, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, मानवीकरण अलंकार, सभी को आपने डीपली तौर से पढ़ा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों से सभी निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहां तक संभव हो इसका करें, इसे शेयर करें। सो वेरी थैंक्स।